तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना सिविल स्कोर 2 मिनट के अंदर कैसे जनरेट कर सकते हो। कंप्लीट प्रोसेस को लाइव स्टेप करके दिखाऊंगा स्क्रीन पे कि कैसे आप अपना सिविल स्कोर जनरेट करोगे और यहाँ पे आपको सिविल स्कोर की क्या बेनिफिट्स है, क्या एलिजिबिलिटी है और सिविल स्कोर क्या होता है एक्चुअली कंप्लीट डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले गाइज आपको सिविल स्कोर जनरेट करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सिविल स्कोर एक्चुअली होता क्या है। तो गाइज यहाँ पे ध्यान दोगे कि सिविल स्कोर आपका एक स्कोर है जो कि ये बताता है कि आप किसी लोन या क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए अगर आपको कोई बैंक या फाइनेंशियल कंपनी दे रही है तो आप उसका बिल पेमेंट करने के लिए कितने सक्षम हो। यानी कि आप यहाँ पे किसी भी लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक आपका वहाँ पे सिविल स्कोर चेक करती है कि आपका सिविल स्कोर क्या है। अगर आपने अभी तक लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं लिया होगा तो आपका सिविल स्क्रीन पे देख सकते हो कि NH होगा यानी कि -1, यानी कि अभी तक आपने कोई लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, इससे ये शो होता है। बट आपने कोई भी एक लोन ले लिया, ठीक है, सपोज करो, और उसका आपने टाइमली पेमेंट कर दिया। तो टाइमली पेमेंट कर दिया है आपने तो धीरे धीरे आपका 2 से 3 महीने के अंदर सिविल स्कोर जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे और भी फैक्टर्स होते हैं सिविल स्कोर के कि आपका टाइमली पेमेंट कितना है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन रेशियो कितना है, यानी कि 1 लाख का अगर आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है और अगर आप 30% के अंदर आप उसे खर्च कर रहे हो तो आपका क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन अच्छा होगा तो सिविल स्कोर और धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर से आपका अकाउंट कितना पुराना है और इंक्वायरी आप बेवजह तो नहीं कर रहे हो, यानी कि 3 मंथ में एक इंक्वायरी तो चलती है बट आपको बेवजह इंक्वायरी नहीं कर रही है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो तो सिविल स्कोर आपका बढ़ जाता है। तो आपको 2 से 3 मंथ आपको सिविल स्कोर जनरेट होने में लगता है और यहाँ पे सिविल स्कोर आपका अच्छा खासा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ एक अच्छे सिविल स्कोर के बेनिफिट की। तो यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये मेरा पर्सनल सिविल स्कोर है और इस सिविल स्कोर के बेस पे मुझे जितने भी क्रेडिट कार्ड मिले हुए हैं अभी तक उसकी हाईएस्ट लिमिट यहाँ पे अप्रॉक्स 1 लाख के अप्रॉक्स है। सारे क्रेडिट कार्ड की आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरे पास जितने भी क्रेडिट कार्ड है 1 लाख की लिमिट है लगभग मेरे पास। और यहाँ पे आपको सबसे मेन चीज़ है कि आपको अगर अच्छा सिविल स्कोर आपका बन जाता है तो बेनिफिट आपको ये है कि कहीं भी आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो बहुत हायर चांसेस है कि आपको वो बैंक लो इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देगी और क्रेडिट कार्ड वगैरह भी अप्रूव ईजिली आपको मिल जाता है विदाउट किसी वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। कोई भी इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है एक अच्छे सिविल स्कोर के बेस्ड पे। तो यहाँ पे मैंने आपको बेनिफिट बता दिया। इसका एलिजिबिलिटी क्या है तो सिंपली गाइज अगर आपकी 18+ एज हो चुकी है, आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट, इतनी सारी चीज़ें हैं तो आप इजीली अभी 2 मिनट के अंदर अंदर सिविल स्कोर अपना जनरेट कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी ऑप्शन आती है कि जब तक आप एक भी लोन या क्रेडिट कार्ड लेते नहीं हो तब तक आपका सिविल स्कोर तो जनरेट होने से रहा। तो यहाँ पे हमें सिविल स्कोर जनरेट करने के लिए किसी भी ऐप से एक लोन लेना होगा, बट बहुत सारी ऐप है लेकिन ज़्यादातर ऐप में आपको इनकम प्रूफ की डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बट यहाँ पे मैं जिस ऐप की बात कर रहा हूँ वहाँ पे आपको कोई भी इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। इतना है तो आपको लोन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और आप एक चीज़ ध्यान रखोगे, यहाँ पे मैं गाइज आपको टिप दूंगा कि अगर आपका किसी वजह से फर्स्ट टाइम में हो सकता है कि आपको लोन नहीं मिले तो सिविल आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। आप दोबारा अप्लाई करोगे, चांसेस है कि आपको लोन मिल जाएगा सेकेंड टाइम में। और यहाँ पे आपको एक प्रोमो कोड दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो अप्लाई करोगे तो आपको सेकेंड टाइम जब लोन दोबारा से लेते हो तो रीपेमेंट पे आपको 100 रुपये का ऑफ भी मिल जाता है। और आपका सिविल स्कोर 2 से 3 महीने में आप जैसे ही लोन का टाइमली पेमेंट कर देते हो आपका सिविल स्कोर जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे गाइज मेन चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आप पेमेंट मिस मत करना लोन या क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो आपको यहाँ पे प्रोसेस चलो मैं बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको उसे सिंपली सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ ओपन कर लेना है इस ऐप को। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करने को बोलेगा तो आप यहाँ कंटिन्यू इन इंग्लिश पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ 6 मिलियन से प्लस लोगों ने ब्रांच ऐप यूज कर रहे हैं और आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो सिंपली आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करोगे। उसके बाद OTP डाल के यहाँ पे आप फोन वेरिफिकेशन अपना कर लोगे। OTP वेरिफिकेशन होने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा।
यहाँ पे आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, गेट ए लोन विद इन मिनट्स पे। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपको सिंपली फर्स्ट में परमिशन देना है। आप यहाँ नीचे अलाउ एक्सेस वाले बटन पे क्लिक कर दोगे एंड आपको अलाउ यहाँ पे करते जाना है, सबको आपको परमिशन दे देना है सिंपली। यहाँ पे आपको 3 स्टेप में कंप्लीट आपका लोन का प्रोसेस हो जाता है। फर्स्ट में आप अपना पैन नंबर डालोगे, फिर आधार कार्ड का फोटो क्लिक करोगे एंड अपना एक सेल्फी क्लिक करना है, फिर आपको लास्ट स्टेप में कुछ इनकम डिटेल्स डाल के आपको सबमिट कर देना है। तो हमें यहाँ अप्लाई करने के लिए सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना 10 डिजिट का जो पैन नंबर है वो यहाँ पे आप डालोगे एंड यहाँ टिक आउट करके आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पैन कार्ड अपना वेरीफाई कर लेना है। पैन नंबर डालने के बाद फिर से आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर और आपका नाम जो पैन कार्ड पे वो शो करेगा, तो आप वहाँ पे एक बार चेक कर लोगे। अगर ये सही होगा तो आप यस सबमिट पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड वेरीफाई करने के बाद सिंपली आपको सेल्फी का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे अपना एक प्यारा सा फोटो क्लिक करना है। तो आप कैप्चर सेल्फी पे क्लिक करोगे एंड आपको यहाँ पे परमिशन दे देना है अलाउ का एंड उसके बाद आप अपना एक फोटो क्लिक करोगे। फोटो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको फोटो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 2 ऑप्शन मिलेगा, एक रीटेक फोटो का, एक सबमिट का। अगर आपका फोटो सही से आया तो आप सिंपली यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आपका सेल्फी अपलोड हो जाता है, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ देखोगे कि अब हमारा फाइनल स्टेप खुल गया है। इनकम डिटेल्स हमको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट में आपको यहाँ पे देखो, आपको नेम एज पर पैन में आपका जो नाम है पैन कार्ड पे आप वो यहाँ पे इंटर करोगे। अपना जेंडर सिलेक्ट कर लोगे, आप मेल होगे तो मेल, फीमेल होगे तो फीमेल। फिर आपको स्ट्रीट एड्रेस में आपके आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस लिखा है वही एड्रेस आप यहाँ पे इंटर करोगे। सिटी में आपका जो सिटी है वो डाल दोगे, फिर पिन कोड डालोगे एंड स्टेट सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इज योर करेंट एड्रेस सेम एज एबव, कि आपका जो आधार वाला एड्रेस है आप उसी पे अभी करेंट में रह रहे हो। अगर होगा तो आप यस करोगे, अगर नहीं हुआ तो नो करके आप न्यू एड्रेस डाल सकते हो, बट हमारा यहाँ पे सेम है तो यस करेंगे। सेकेंड वाले ऑप्शन में आपको नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस में अपना ईमेल आईडी डालना है, फिर टिक आउट करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखोगे कि आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ करेंट इनकम टाइप पूछा जा रहा है, तो इसमें आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, एक सैलरीड, एक सेल्फ एम्प्लॉयड, फिर तीसरा है अनएम्प्लॉयड और चौथा अदर्स। तो आप यहाँ नीचे 2 वाला ऑप्शन तो भूल कर भी सिलेक्ट मत करना, आपको लोन मिलने वाला नहीं है। आपको यहाँ पे सैलरीड नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करना है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो सैलरीड सिलेक्ट करो, अगर आपका खुद का बिजनेस हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे। तो हम यहाँ पे अभी सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारी मंथली इनकम पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आप ये थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना, 20,000 और एवब वाला। तो थर्ड ऑप्शन आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि अब आपको बैंक अकाउंट डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका बैंक नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जिस बैंक में आपका खाता है, जो भी आप लोन का अमाउंट जिस बैंक में जाएगा वो बैंक आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। तो हमारा बैंक ऑफ इंडिया में खाता है तो हम बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट करेंगे। बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट आपका ऐड हो जाएगा। आप थोड़ा सा वेट कर लोगे और यहाँ पे देख सकते हो कि हमें 500 से लेके 1500 तक का लोन अमाउंट दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखोगे कि अगर आपका सिविल जनरेट नहीं हुआ है तो फर्स्ट टाइम आप 500 का ही लोन अप्लाई करना, उसका पेमेंट आप कर दोगे तो फिर आप हायर अमाउंट का भी लोन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बट स्टार्टिंग में ही अगर आपका सिविल अच्छा है तो आप स्टार्टिंग में भी ज्यादा का लोन ले सकते हो। बट अगर आपका सिविल नहीं बना है या लो सिविल है तो कम अमाउंट का लोन लो, उसका टाइमली पेमेंट करते जाओगे तो आपका लोन अमाउंट भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो अभी मैं दिखाने के लिए आपको 500 का दिखाऊंगा कि इस पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कितना कुछ होगा, वो सब चीज बता रहा हूँ। तो आपको अप्लाई करने के बाद 500 सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे देखोगे कि आपको सिलेक्ट लोन टर्म्स पे ऑप्शन पे आ जाना है। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक 31 डेज का, एक 62 डेज का। 31 डेज में आपको 500 रुपए लेते हो तो आपको 518 रुपए देने होंगे। 62 डेज में अगर आप 500 रुपए ले रहे हो 2 महीने के लिए तो आपको 534 रुपए पे करने होंगे। तो हम ये 31 डेज वाला सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें 1 महीने की जरूरत है, तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे देखोगे कि प्रोसेसिंग फी प्लस जीएसटी कटता है हमारा 52 रुपया, यानी कि 500 का जो लोन ले रहे हो उसमें आपके बैंक अकाउंट में 448 रुपये आएंगे एंड आपको इंटरेस्ट इसका 18 रुपया देना होगा, यानी कि आपको मिलेंगे 448 रुपए, बट आपको पेड करना होगा 518। यहाँ पे मैं आपको एक बोनस टिप दे देता हूँ कि अगर आप 500 फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो, फिर सेकेंड टाइम जब 500 का लोन लोगे तो 100 रुपए का आपको बोनस मिल जाएगा। आपको मैं कोड बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, वो अप्लाई करोगे तो 100 रुपए आपको नेक्स्ट टाइम ऑफ हो जाएगा, तो 100 रुपए का आपको बोनस मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 518 रुपए में पे करने पड़ रहे हैं। फिर व्यू लोन डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे डेट मिल जाएगा कि आपको कब पेमेंट करना है। वैसे तो मैसेज भी आ जाता है, बट आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियरली मेंशन है कि कितना जीएसटी कट रहा है, कितना प्रोसेसिंग फी है। 44 रुपये हमारा प्रोसेसिंग फी कटता है और जीएसटी 8 रुपया, इंटरेस्ट हमें 18 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो सिंपली आपको यहाँ बैक आ जाना है।
उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखोगे कि आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में अगर आपको सही है तो आप यही रहने दोगे, अगर आपको दूसरा डालना है तो ऐड न्यू पे क्लिक करके आप दूसरा डाल सकते हो। बट हमारा यहाँ पे सही है तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। आपको यहाँ पे सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप वेट करोगे। यहाँ पे आपको 12 घंटा का मैक्सिमम टाइम लगता है। 12 घंटे के अंदर अंदर आपका अगर लोन अप्रूव होता है तो वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। यहाँ पे देखो हमने अप्लाई कर दिया है, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको देखो यहाँ पे एक एग्रीमेंट खुल जाएगा, यूजर लोन एग्रीमेंट का, जिसमें आपको सब कुछ मेंशन्ड है। तो आप यहाँ पे देख लोगे, आपका नाम होगा, किस कंपनी से आप लोन ले रहे हो, कितना कुछ जीएसटी कट रहा है, सब कुछ है। अगर आप लेट करते हो तो कितना फाइन लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। एक बार आप इसे रीड कर लोगे। उसके बाद पढ़ने के बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना है। आप टिक आउट करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा ये लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। मैक्सिमम हमें 12 घंटे लगेंगे पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आने में। उसके बाद पैसा आ जाता है और आपको 1 महीने का लगभग टाइम मिलता है कि आप पेड कर दो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे एक्सेप्ट के लिए चला गया है, लोन के लिए एलिजिबल है। और आपको प्रोमो कोड की बात करूं तो यहाँ पे आपको इनवाइट वाले सेक्शन में आ जाना है और इंटर प्रमोशन कोड में आपको यहाँ पे ऑप्शन पे आना है। और प्रमोशन कोड में आपको यहाँ स्क्रीन पे प्रोमो कोड भी दिख रहा होगा, वो प्रोमो कोड आप डाल के अप्लाई कर लोगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अप्लाई करने के बाद आप यहाँ देखोगे रिव्यू योर बोनस में जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा 100 रुपये का बोनस मिल गया है। नेक्स्ट टाइम में जब आप 500 या कितने का भी लोन लेते हो तो जब रीपेमेंट करोगे तो 100 रुपये आपको डायरेक्टली ऑफ मिल जाएगा। तो अगर गाइज यहाँ पे देख सकते हो कि 12 घंटे के अंदर अंदर हमारा पैसा बैंक अकाउंट में आ जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। और आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।